उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की बात की जाए तो देख सकते हैं कानपुर देहात का यूको पार्क है। यूको पार्क में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व सैनिक हैं सारे। इस कार्यक्रम में कानपुर देहात के जिला अधिकारी आए हुए थे। जिस तरीके से वो लोगों को यहाँ पे उत्साहित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हर एक फौजी स्पेशल होता है। अगर वो ड्यूटी करके रिटायर होकर अपने ज़िले में आता है तो वो स्पेशल है, अपने गाँव में स्पेशल है। हुसावर्धन किया हर उस तरीके से कहा अगर कोई भी काम होता है, पूर्व सैनिक हैं, जिले के अधिकारियों से मिल सकते हैं, जो जेन्युइन काम होगा वो कराया जाएगा। तो देख सकते हैं यूको पार्क में जिस तरीके से पूर्व सैनिक हमारे खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कार्यक्रम था। सर, क्या कार्यक्रम था आज? जो आज का प्रोग्राम है ये 18 नवंबर 1962 में जब चीन ने हमारी देश पर आक्रमण किया था तो चीन देश तो हार रहा था, लेकिन 114 जवान, जो 120 जवान जो थे हमारी जो टुकड़ी में, जिसमें आपको मेजर शैतान सिंह साहब परमवीर चक्र थे और लांस नायक दहिया जो नर्सिंग स्टैंड थे और 5 महावीर चक्र थे। और उनको ये एक ऐसी यूनिट है 13 कमायु चार्ली कंपनी, जिसमें ये जानते हुए कि हमारे देश में हम पीछे जा सकते हैं। शैतान सिंह साहब ने कहा कि आप पीछे जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं जाएंगे। जो चुशुल सेक्टर था वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर चुशुल पर कब्जा कर लिया, अगर आप देखेंगे, अगर भारत के नक्शे पर दाहिने तरफ देखें तो जो लद्दाख का रीजन है उसमें जब आप देखेंगे तो ये वहाँ पर एक शहादत है, विश्व की महानतम 5 लड़ाइयों में से एक, जो 18,000 फीट की लड़ाई पर लड़ी गई थी। और इस 114 जवानों ने 1300 देश के लिए ये सबसे सर्वोच्च निछावर की पराकाष्ठा है। इसलिए उन शहीदों को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। ये है इसकी कहानी। इसमें यूँ है कि जितने भी हैं इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 114 में से 24 थे। ये भी हमारे गर्व की बात है। तो यहाँ पर हमारे जनपद का नहीं, लेकिन कानपुर मंडल के 4 लोग इसमें शहीद हुए थे। उनकी याद में करने के लिए ये कानपुर देहात के पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। ये विश्व की महानतम लड़ाइयों 5 महानतम, क्योंकि 18,000 की फीट पे आपको सांस की कमी हो जाती है। 9,000 फीट की जब ऊंचाई होती है तब आपको जो है सांस लेने तकलीफ हो जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल का प्रेशर कम होता है 18,000 पे। और उस समय जो बात थी वो ये इस तरह की, और चाइना के पास जो देखा जाए तो उनके पास ऐसे हथियार थे जो आधुनिक हथियार थे। हमारे पास जो लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए थे, जो आप होमगार्ड की खाकी वर्दी देखते हैं, और वहाँ पर बर्फ़ गिरती थी। और ये जो हमारे जो इसी 62-18 नंबर की जो लता मंगेशकर जी जो गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखें भरो, उनकी 3 दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री ने इनके डाक टिकट दिए। और इसी के संदर्भ में एक जो है हमारे जो एक पिक्चर आप लोग देखेंगे अगले 21 तारीख को, 120 बहादुर, इन्हीं जवानों के सम्मान में, उन्हीं के ऊपर की स्टोरी है कि कैसी पराक्रम की पराकाष्ठा थी जो उन्होंने निभाई है। ये इस युद्ध की कहानी है। और इसमें पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मीडिया भी आए हैं और डीएम साहब भी आए। हमारे जो जिला सैनिक के हैं वीर नारियों का हमने सम्मान भी किया। और इस प्रकार से कानपुर देहात के लिए एक बहुत ही अच्छा ये अवसर है। और ये पूर्व सैनिक और प्रशासन की सहयोग के कारण ये जो शहीद स्थल जहाँ पर आप खड़े हैं उनके द्वारा भी हो चुका है। इसमें जो है आपको याद होगा कि इसी के संदर्भ में जो कानपुर देहात दिवस मनाया गया था मैडम नेहा जैन की, उसमें एक दिन जो है पत्रकार बंधुओं और पूर्व सैनिकों और किसानों के लिए डेडिकेट किया था, जिसमें कुमार विश्वास जी आए थे। ये आपको अच्छी तरह याद है। तो प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग है। और हम लोगों ने आश्वासन दिया है डीएम साहब को कि जो भी प्रशासन की मदद होगी, हम लोग आपदा प्रबंधन में जो मदद कर सकते हैं, ये जो हमने सीखा है, हम प्रशासन के साथ कैसे मदद कर सकते हैं, हम सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और यही डीएम साहब ने और के हमारे लिए एक ओरिएंटेशन का प्रोग्राम चलाएंगे। भूमि समृद्धि है तो हम डीएम साहब के भी आभारी हैं।
उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको उत्साह किया और मीडिया के बंधुओं ने उसको दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। ये पूर्व सैनिक थे हमारे साथ में, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वीर गाथा थी, चीन ने जब आक्रमण किया था उसके बाद में जो उनकी याद में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कानपुर देहात के जिला अधिकारी हैं, हर तरीके से उत्साहवर्धन किया। कानपुर देहात से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राजपूत के साथ हिमांशु शर्मा, नेशनल समाचार, उत्तर प्रदेश।